हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट करीम लीगल एंड सोशल अवेयरनेस के इस एपिसोड में कानून की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ एक और वीडियो लेकर के हाजिर हूँ। पिछले दिनों मैंने अपने व्यूवर्स से पूछा था कि यदि पुलिस एफआईआर दर्ज ना करे तो कोर्ट से कैसे केस करते हैं। अगर आप इस संबंध में चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो आप लोग मुझे कमेंट्स करें। मेरे कई व्यूवर्स ने पिछले एक हफ्ते में कमेंट्स करके और ईमेल के जरिए और मुझे पर्सनल व्हाट्सएप में मैसेज करके ये कहा है कि मैं इस बात पर वीडियो बनाऊं कि अगर पुलिस एफआईआर दर्ज ना करे तो हम क्या करें, इस संबंध में कानून क्या कहता है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में इसी के संबंध में बातचीत करूंगा कि अगर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती तो कोर्ट से केस करने का क्या प्रोविज़न है। इससे पहले हम यह भी देखेंगे कि अपराध कितने तरीके के होते हैं, वो कौन से अपराध होते हैं जिन अपराधों में एफआईआर होती है, क्या ऐसे भी कोई अपराध होते हैं जिन अपराधों में एफआईआर नहीं होती है, एफआईआर और एनसीआर किन किन अपराधों में होती है। इन सारे सवालों को आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हों और मेरे चैनल में बिल्कुल नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट करके ऑल पे सेट कर दें। और मेरे द्वारा जो जानकारियाँ दी जाती हैं अगर आपको अच्छी लगती हों तो मेरे वीडियोज़ को लाइक और शेयर अवश्य कर दिया करें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस संबंध में कानून क्या कहता है। सबसे पहले यह देखते हैं कि अपराध कितने तरीके के होते हैं। सीआरपीसी के अनुसार अपराध दो तरीके के होते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। सीआरपीसी के सेक्शन 2C में कॉग्निजेबल ऑफेंसेस को डिफाइन किया गया है। हालांकि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस को डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन सीआरपीसी की सेक्शन 2C के अनुसार जो ऑफेंसेस कॉग्निजेबल की कैटेगरी में आते हैं उनके अलावा जितने भी ऑफेंसेस होते हैं वो सब नॉन कॉग्निजेबल होते हैं। सीआरपीसी के सेक्शन 2C में कहा गया है कि वो ऑफेंसेस जिन ऑफेंसेस में एक पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट की परमिशन के बिना अरेस्ट करने के लिए एम्पावर्ड होता है वो सारे ऑफेंसेस कॉग्निजेबल होते हैं। और ऐसे ऑफेंसेस की जो एक शेड्यूल है वो सीआरपीसी के शेड्यूल फर्स्ट में दी गई है। शेड्यूल फर्स्ट में कैटेगराइज किया गया है कि ये ऑफेंस कॉग्निजेबल होगा और ये ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल होगा। अब दोस्तों आ जाते हैं एफआईआर पे। जब कहीं पर कोई भी ऑफेंस कमिट किया जाता है तो पुलिस में शिकायत दर्ज होती है। अब यह डिपेंड करता है कि जो ऑफेंस कमिट किया गया है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अगर किसी व्यक्ति के द्वारा कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया गया है यानी संज्ञेय अपराध, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करने पर सीआरपीसी के सेक्शन 154 के तहत पुलिस स्टेशन में फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज होती है जिसको कि एफआईआर कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति के द्वारा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया गया है तो उस ऑफेंस की पुलिस स्टेशन में नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट दर्ज होती है जिसको कि एनसीआर कहते हैं। एनसीआर सेक्शन 155 सीआरपीसी के तहत दर्ज की जाती है। अब दोस्तों, जैसा कि मैंने शुरू में सवाल किया था कि अगर पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज नहीं करती या एनसीआर दर्ज नहीं करती तो कानून क्या कहता है, इस संबंध में भी एक नज़र डाल लेते हैं। अपराधों को दो तरीके से हम दर्ज कर सकते हैं। पहले तो जैसा मैंने बताया, अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो थाने जाते हैं, एफआईआर दर्ज कराते हैं। अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो थाने जा करके एनसीआर दर्ज कराते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पुलिस स्टेशन के जरिए यानी पुलिस के जरिए केस को रजिस्टर नहीं कराना चाहता तो फिर वो कोर्ट में जा सकता है, सीधे कंप्लेन फाइल कर सकता है। मैंने कंप्लेन पे एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आई बटन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप डिटेल में देख सकते हैं। सीआरपीसी के सेक्शन 2D में कंप्लेन को डिफाइन किया गया है। कंप्लेन मैं आपको ब्रीफ में बता दूं, कोई व्यक्ति जब न्यायालय में जाकर के मजिस्ट्रेट के समक्ष रिटन में या ओरली ऐसे कथन करता है जिनसे किसी कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का कमिट होना डिस्क्लोज होता है तो मजिस्ट्रेट ऐसी कंप्लेन पे कॉग्निजेंस ले सकता है सेक्शन 191A सीआरपीसी के तहत। तो यदि कोई व्यक्ति पुलिस के जरिए केस दर्ज नहीं कराना चाहता तो सीधे मजिस्ट्रेट की कोर्ट में जाकर के सेक्शन 2D सीआरपीसी के तहत कंप्लेन फाइल कर सकता है।
अब सवाल उठता है कि वो कौन से ऑफेंसेस होते हैं जिनमें कंप्लेंट फाइल होती है। तो वो हर तरीके के ऑफेंस हो सकते हैं, यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस में भी कंप्लेंट फाइल की जा सकती है और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में भी कंप्लेंट फाइल की जा सकती है। लेकिन यदि व्यक्ति पुलिस के जरिए एफआईआर दर्ज न होने पर चाहता है कि न्यायालय के माध्यम से एफआईआर दर्ज हो, तो सेक्शन 156(3) सीआरपीसी के तहत मजिस्ट्रेट के न्यायालय में एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। सेक्शन 156(3) सीआरपीसी एक बहुत ही पॉपुलर सेक्शन है सीआरपीसी का। एक सेक्शन के तहत मजिस्ट्रेट के न्यायालय में एक एप्लीकेशन दी जाती है सेक्शन 156 सब क्लास 3 के तहत, और मजिस्ट्रेट से ये कहा जाता है कि इस मामले में इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर करें। तो वो मजिस्ट्रेट जो 190 सीआरपीसी के तहत कॉग्निजेंस लेने के लिए एम्पावर्ड है, यानी जो मजिस्ट्रेट कंप्लेन केस में कॉग्निजेंस लेने के एम्पावर्ड होता है, वही मजिस्ट्रेट सेक्शन 156 सब क्लास 3 सीआरपीसी के तहत इन्वेस्टिगेशन करने का भी ऑर्डर कर सकता है। लेकिन ऐसे इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए ही किया जा सकता है, यानी कि यहाँ पर ये स्पष्ट है कि हम 156(3) में कोई एप्लीकेशन अगर फाइल करते हैं तो सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के कमिट होने पर ही हम एप्लीकेशन फाइल करते हैं। अब मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर करता है तो पुलिस एफआईआर कैसे दर्ज करती है? दोस्तों, इस संबंध में बिल्कुल लॉ क्लियर है कि किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस में जब तक एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं हो जाती है तब तक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं होता है। तो मजिस्ट्रेट ने यदि इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर किया है तो वह ऑर्डर पुलिस स्टेशन जाएगा और पुलिस पहले उस मामले में फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट रजिस्टर करेगी, इसके बाद उस मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देगी। तो दोस्तों, जैसा कि सवाल था कि अगर पुलिस कॉग्निजेबल ऑफेंस की थाने में एफआईआर रजिस्टर नहीं करती है तो हम 156 सब क्लास 3 सीआरपीसी के तहत मजिस्ट्रेट की न्यायालय में, जो भी संबंधित थाने की न्यायालय होती है, उस न्यायालय में एप्लीकेशन देते हैं और कोर्ट फिर देखता है कि क्या इस मामले में कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस प्राइमा फेसाई मेड आउट हो रहा है। अगर कोई प्राइमा फेसाई कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट होता है और न्यायालय इस बात से सेटिस्फाइड हो जाती है तो न्यायालय संबंधित पुलिस स्टेशन को इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर कर सकती है। इस ऑर्डर करने के बाद संबंधित पुलिस अधिकार स्टेशन का जो ऑफिसर है, स्टेशन हाउस ऑफिसर जिसको एसएचओ बोलते हैं, वह पहले एफआईआर रजिस्टर्ड करेगा, इसके बाद उस मामले की इन्वेस्टिगेशन करेगा। तो दोस्तों, यह थी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जिसको मैंने आप तक पहुंचाया है। जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।